जय मसीह की गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। बहुत खुशी है कि हम फिर से एक बार एक साथ आज की सुबह प्रभु के वचन का आनंद लेने के लिए इकट्ठा हो पाए हैं। और कल के दिन समीर भाई ने हमारी शुरुआत की है फिलिप्पी के 3 अध्याय और 12वें वचन को लेकर, और धीरजवंत होने के विषय में हमें सिखाया। आज हम इस दौड़ में जो प्रभु ने हमें बुलाया है उसके दूसरे पहलू को देखेंगे, वो है प्रगति करना या बढ़ोतरी करना। तो आओ हम अपने बाइबल में फिलिप्पी के 3 अध्याय 10 से लेकर 14वें वचन तक हम एक साथ मिलकर पढ़ेंगे। तैयार? फैंटास्टिक। आओ शुरुआत करें। पौलुस कहता है 10वें वचन से, ताकि मैं उसको और उसके मृत्युंजय के सामर्थ को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने वाले मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं, कि मैं किसी भी रीति से मरे हुओं में से जी उठने का पद तक पहुंचूं। यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूं या सिद्ध हो चुका हूं, पर उस पदार्थ को, उस योजना को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूं जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा या चुना है। ये भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूं, परंतु केवल एक काम करता हूं कि जो बातें पीछे रह गई है उनको भूल कर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं, ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए मुझे मसीह में ऊपर बुलाया या चुना है। हम प्रार्थना करें। प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं आज की सुबह के लिए, धन्यवाद आपके वचन के लिए। हम प्रार्थना करते हैं कि आपका वचन हमारे जीवन में प्रभाव लाए, आपका वचन हमारे जीवन में परिवर्तन लाए, आपका वचन हमारे जीवन में विश्वास उत्पन्न करे कि हम आपको जानने में और आपकी सेवा करने में, आपके नाम को बड़ा करने में, चारों दिशा में फैलाने में प्रभु आप हमें प्रगति और बढ़ोतरी दे। ये प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम में करते हैं। आमेन, आमेन। दोस्तों, परमेश्वर के शिष्य होने की एक कमाल की बात यह है कि चाहे हमारे इर्द गिर्द जो भी होता हो, हम जानते हैं कि परमेश्वर सक्षम है, कार्यशील है और कंट्रोल में है। आमीन। उसकी योजनाएं, उसका राज्य एक बढ़ता हुआ राज्य है। हाँ, वर्तमान परिस्थिति हमारे आसपास, हमारे इर्द गिर्द मुश्किल की है। कोरोना वायरस के चलते, आर्थिक मंदी के चलते हम एक साथ मिल नहीं पा रहे हैं, शायद बाहर खुले तरीके से जा नहीं पा रहे हैं, और कई मुश्किलें और चुनौतियां हैं। लेकिन परमेश्वर का राज्य जो है इन चुनौतियों से लिमिटेड नहीं है, सीमित नहीं है। परमेश्वर का कार्य आज भी बढ़ रहा है। हम जानते हैं कि परमेश्वर की योजना, उनकी इच्छा कि इस संसार भर में उनकी महिमा इस प्रकार से फैलेगी जैसे समुद्र में पानी, ये जरूर पूरा होगा। ये परमेश्वर पिता का योजना है। हम कॉन्फिडेंट है, हम जानते हैं कि यीशु मसीह का क्रूस सक्षम है, वो सामर्थशाली है, और जो कार्य के लिए वो बलिदान हुआ है वो कार्य पूरा हो रहा है। एक दिन हम स्वर्ग में एक अनगिनत भीड़, हर जाति हर भाषा की भीड़, वहां पर उस परमेश्वर की महिमा करते हुए हम उसमें शामिल होंगे। हालेलुया। परमेश्वर की योजना एक बढ़ती हुई योजना है, और इस जीवन में, इस उद्धार के जीवन में जो प्रभु ने हमें बुलाया है, हम उसकी प्रेम में, उसको जानने में और उसके बारे में लोगों को बताने में
हम बढ़ते रहे। तो इन वचनों से हम कुछ बातें आज की सुबह प्रगति को लेकर देखना चाहते हैं। सबसे पहले जानो कि परमेश्वर ने, यीशु ने तुम्हें और मुझे पकड़ा है। परमेश्वर यीशु मसीह ने तुम्हें और मुझे पकड़ा है। हालेलुया। वचन 12, जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा है या चुना है। दोस्तों, तुम और मैं यहाँ पर बाय चांस नहीं है, उसके राज्य में ऐसे ही टहलते टहलते नहीं आए, हम कोई गलती से यहाँ पर नहीं पहुंचे हैं। नहीं मित्रों, परमेश्वर ने तुम्हें और मुझे चुना है। परमेश्वर की अद्भुत बुद्धि, समझ, ज्ञान, प्रेम में परमेश्वर ने तुम्हें और मुझे चुना है। सृष्टि के निर्माण से पहले परमेश्वर तुम्हें जानता है। यूहन्ना की 15वें अध्याय और 16वें वचन में, हमने उसे नहीं चुना परंतु उसने हमें चुना है। दोस्तों, आज की सुबह चाहे आप जो भी अपने बारे में सोचते रहे, तुम्हारी परिस्थिति ऊंची हो या नीची हो, अच्छी हो या बुरी हो, आज ये सच्चाई को याद करो कि परमेश्वर ने तुम्हें और मुझे चुना है। हम उसके चुने हुए लोग हैं, हम उसके चुने हुए वंश है। हाँ भाई, हाँ बहन, हाँ बच्चे, परमेश्वर ने तुम्हें चुना है। हालेलुया, आमीन। दूसरी चीज जो हम देखते हैं, परमेश्वर ने हमें चुना है एक उद्देश्य से, एक योजना से, और हम उस योजना को, यहाँ पे पौलुस लिखता है, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूं जिसके लिए यीशु मसीह ने मुझे चुना है। दोस्तों, वो पदार्थ, वो योजना, वो अद्भुत परमेश्वर का प्लान तुम्हारे और मेरे जीवन के लिए, उनका मकसद हमारे जीवन के लिए, परमेश्वर ने हमें चुना है और एक मकसद से चुना है। हमें ऐसे ही नहीं चुना कि चलो अभी चुना है और अभी बस ऐसे ही रहना है। नहीं नहीं नहीं, परमेश्वर का एक अद्भुत मकसद है हमारे जीवनों में। आमीन। अपने बाजू वाले से कहो, परमेश्वर का तुम्हारे जीवन में एक अद्भुत मकसद है। परमेश्वर का हम सभी के जीवन में एक व्यक्तिगत रूप से और एक साथ मिलकर परमेश्वर की अद्भुत योजना है हमारे जीवनों के लिए। और वो अपनी योजना, एक्चुअली हमारे जीवन की योजना से बढ़कर वो अपनी योजना को हमारे जीवन से पूरा करने का कार्य कर रहा है। आमीन। तो दोस्तों, परमेश्वर की क्या योजना है हमारे जीवन के लिए? हाँ, जरूर उसकी योजना में उसकी सेवा करना, मिशन कार्य करना, सुसमाचार सुनाना, कलीसियाएं बोना, ये सब कुछ शामिल है। लेकिन अगर हम फिलिपियों के 3 अध्याय को देखें और इसके संदर्भ को देखें तो हम देखते हैं कि यहां पर जो परमेश्वर की योजना या परमेश्वर की प्रमुख बुलाहट है वो ये है कि हम मसीही को जाने। परमेश्वर की प्रमुख बुलाहट हमारे जीवन के लिए ये है कि हम मसीही को जाने और उसको जानने में बढ़ते रहे। फिलिप की 3 अध्याय और 10वें वचन में पौलुस देखो क्या कहता है। वो कहता है, ताकि मैं उसको और उसके मृत्युंजय के सामर्थ को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं। दोस्तों, हमारे परमेश्वर के बुलाहट का मुख्य कारण यह है कि हम उसे जाने, हम उसे जानने में बढ़ते जाए। अगर हम पौलुस के जीवन को देखें तो हम देखते हैं पौलुस मिशन कार्य को लेकर कितना एक्टिव था, कितना उसका जोश था कि हर जगह जहां पे सुसमाचार सुनाया नहीं था वहां पे जाकर वो सुनाए और वहां पे परमेश्वर के राज्य को बढ़ाए।
बिल्कुल वो उसका जोश था और हम उसको देखते हैं। लेकिन इन वचनों से हमें पता चलता है कि पौलुस का प्राथमिक जोश मिशन नहीं, पौलुस का प्राथमिक जोश क्रिस्त है। क्रिस्त है। पौलुस की प्राथमिक मुख्य मकसद जो है वो है यीशु मसीह को जानना है। फिलिप्पी के पहले अध्याय और 21वें वचन में पौलुस कहता है, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। मेरे लिए जीवित रहना मसीह है। दोस्तों, तुम्हारे और मेरा मुख्य बुलाहट है कि हम उसे जानें, उसकी महानता, उसकी अद्भुतता, उसके प्रेम, उसके विशालता को जाने और जानने में बढ़ते रहे। एक वचन जो मुझे बहुत प्रभावित करता है वो मरकुस का 3 अध्याय और 14वां वचन, जहां पे यीशु मसीह अपने 12 शिष्यों को, अपने 12 प्रेरितों को चुनता है, नियुक्त करता है, और वो वचन कहता है कि उन्होंने उन्हें चुना कि वो उसके साथ रहे और फिर वो उन्हें प्रचार करने भेजे। दोस्तों, परमेश्वर ने तुम्हें चुना है, यीशु ने अपने शिष्य को चुना है सबसे पहले और सबसे प्रथम कि वो उसके साथ रहे, कि वो उसके साथ रहकर उसे जाने, कि उसके अद्भुतता, प्रेम, विशालता को जाने। यूहन्ना की 15वें अध्याय में हम देखते हैं कि यीशु मसीह का आमंत्रण अपने शिष्यों के लिए है कि वो सभी उसमें बने रहे। उसमें बने रहना हमारी प्राथमिक, हमारी मुख्य बुलाहट है दोस्तों, कि हम उसे जानें, हम उसके प्रेम को, हम उसके अद्भुतता, हम उसके प्रकाशन में बढ़ते रहे। कई बार हम जो अगुए हैं, हम कई बार सेवा में इतना व्यस्त हो जाते हैं, लोगों में इतना व्यस्त हो जाते हैं कि हम उसको जानने में और उसको पहचानने में, उसके प्रेम, उसके प्रकाशन में बढ़ना थोड़ा कम हो जाता है। दोस्तों, तुम्हारा और मेरा मुख्य बुलाहट है कि हम उसे जानें। राज्य की धुन में हम उस राजा को नहीं भूले। यीशु ने अपने शिष्यों को बुलाया कि वो उसके साथ रहे। प्रोत्साहन आप सभी को कि आओ हम पौलुस की तरह उसको जानने की और जानने की चाहत में बढ़ते जाए, बढ़ते जाए, बढ़ते जाए। आमीन। लेकिन उसी के साथ हम देखते हैं कि उसने हमें बुलाया है कि हम उसे जाने और उसके राज्य को आगे बढ़ाए। आगे हम देखते हैं कि प्रगति का मतलब है व्यक्तिगत प्रगति। पौलुस यहाँ पे 3 अध्याय में कहता है, अपने प्रगति के विषय में कहता है, हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका, परंतु केवल यह एक काम करता हूं कि जो बातें पीछे रह गई है उन्हें भूलकर आगे की बातों की ओर दौड़ा चला जाता हूं। और पौलुस यहाँ पे जो है अपने व्यक्तिगत प्रगति के विषय में कह रहा है। वो कह रहा है कि देखो, मैं जानता हूं कि मैंने अब तक पूरा प्राप्त नहीं किया है, अब तक मैंने पूरी योजना, प्रभु की पूरी योजना पूरी नहीं की है, अब भी कार्य बाकी है, अब भी कार्य बाकी है। दोस्तों, तुम्हें और मुझे भी अपने व्यक्तिगत, अगर तुम्हें और मुझे प्रगति करने की इच्छा है, परमेश्वर के राज्य में बढ़ोतरी और परमेश्वर में बढ़ोतरी करने की इच्छा है, तो इस बात को समझो कि अब तक हम पहुंचे नहीं हैं, और भी है,
और भी यीशु मसीह को जानने में और भी हमें बढ़ना है, उसके राज्य की बढ़ोतरी में और भी हमें बढ़ना है। कई बार लोग थोड़े में संतुष्ट हो जाते हैं और प्रगति करना छोड़ देते हैं। नहीं भाइयों, और भी है। और पौलुस कह रहा है कि मैं जानता हूं कि अब तक पूरा नहीं हुआ है। दूसरी चीज प्रगति के विषय में पौलुस कहता है या करता है, वो ये है कि वो पीछे देखने से इनकार करता है, पिछली बातों को भूल जाता है या भूलने का काम करता है। दोस्तों, अगर हमें प्रगति करने की इच्छा है तो हमें पिछली बातों को भूलना बहुत बहुत जरूरी है। कौन सी बातें? दर्द और अक्षमा की बातें। दोस्तों, कई बार हम जो अगुवे हैं, हर सिर्फ अगुवे नहीं लेकिन हम सभी जो है अनेक मुश्किलों से गुजरते हैं, अनेक कठिनाइयों से गुजरते हैं। और कई बार लोग हमें मिसअंडरस्टैंड करते हैं या कुछ अनबन होती है और दर्द पहुंचता है, मुश्किल होती है। और एक अगुओं के लिए, अगुओं का जीवन अगर हम देखते हैं, जब हम लोगों की जिम्मेदारी करते हैं तो अक्सर जो है दर्द का सामना करना पड़ता है, अक्सर जो है ठेस का सामना करना पड़ता है, ठेस लगती है और मुश्किल होती है, घाव, हम पर घाव लगते हैं। लेकिन परमेश्वर की चाहत है कि हम उन चीजों को पीछे छोड़ जाएं। यीशु मसीह का अगर हम जीवन देखें तो यीशु मसीह को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा, कई लोगों ने उस पर घाव किए। यहूदियों ने घाव किए, यहूदा ने घाव किए, पब्लिक ने घाव की, परिवार ने घाव किया। लेकिन यीशु मसीह उन चीज़ों में बने नहीं रहे, वो आगे बढ़ते रहे। और मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अगर ऐसी कोई चीज़ है जो आपको दर्द पहुंचाई, ऐसे कोई लोग हैं जो आपको दुख पहुंचाए हैं, हाँ, आज की सुबह हम उन्हें क्षमा करें। उन बातों को, उन दर्द की बातों को, उन अक्षमा की बातों को पीछे छोड़ जाए कि हम प्रभु में आगे प्रगति करते रहे। दूसरी चीज जो पीछे छोड़ जाने की या भूलने की बात है, वो है हम असफलताओं को पीछे छोड़ जाए, हम असफलताओं को पीछे छोड़ जाए। अक्सर क्या होता है कि प्रगति करने के लिए हम प्रगति करना चाहते हैं, लेकिन कुछ जो असफलताएं हमारे जीवन में आई है वो हमारे पैरों पर बेड़ियों के समान लग जाती है और हमें आगे कदम उठाने से रोकती है। असफलताएं जो है हमारे, और अगर हम असफलताओं में, उन यादों में बने रहेंगे तो आगे बढ़ना मुश्किल हो जाता है। असफलताओं को पीछे छोड़ जाना बहुत बहुत ज़रूरी है। आप थॉमस एडिसन की कहानी सुने होंगे, जिन्होंने लाइट बल्ब का आविष्कार किया। कहानी ऐसी जाती है कि उन्होंने लाइट बल्ब के आविष्कार में 999 बार कोशिश की और 999 बार वो असफल रहे, लेकिन 1000वें बार उनको सफलता मिली। और सफलता मिलने के बाद जब उन्होंने, किसने उनको पूछा, 999 बार आप असफल रहे, आप निराश नहीं हुए? तो थॉमस एडिसन ने जवाब दिया, नहीं, 999 बार मैंने सीखा कि बल्ब कैसे नहीं बनाना है, और उस शिक्षा से मैं बल्ब बना पाया। दोस्तों, तुम्हारी असफलताएं तुम्हें कुछ सिखाती है। आओ उससे हम सीखें, हम उससे सीमित नहीं हो, लेकिन उनसे सीख कर हम आगे बढ़ते जाए। तो आज अगर कोई असफलता तुम्हारे पैरों पर बेड़ी बांधी हुई है तो उसे निकाल दो,
उसे पीछे छोड़ जाओ। शायद तुमने कुछ नई शुरुआत, नए कार्य की शुरुआत करने की इच्छा रखी, कुछ नई मीटिंग शुरुआत करने की इच्छा रखी, कुछ नया बिजनेस करने की इच्छा रखी, शायद कुछ नया कोर्स करने की इच्छा रखी, लेकिन असफल रहे और अब उस असफलता के कारण आगे बढ़ नहीं पा रहे हो। दोस्तों, आज पौलुस इन वचनों से तुम्हें प्रोत्साहित करता है, परमेश्वर प्रोत्साहित करता है कि तुम उन असफलताओं की बेड़ियों को निकालो, बाहर फेंको, पीछे छोड़ जाओ, सीखो लेकिन पीछे छोड़ जाओ और आगे प्रगति करते रहो। तीसरी चीज जो हमें भूलनी है बहुत जल्दी से, वो है असफलता के साथ हमें सफलताओं को भी पीछे छोड़ जाना है। हाँ दोस्तों, सफलताएं भी हमें रोक रख सकती है, सफलताएं भी हमें एक अद्भुत रीति से रोक सकती है। कई बार सफलता, जब लोगों को सफलता मिलती है तो वो सफलता की ख्यालों में आगे चलना, आगे प्रगति करना छोड़ देते हैं। आपने खरगोश और कछुए की कहानी सुनी होगी। उनकी रेस लगी थी और उस रेस में समझो 3 मील की रेस थी और रेस शुरू हुई। खरगोश जो था तेजी से दौड़ता दौड़ता 2.5 मील पूरे किए और 2.5 मील पूरे करने पर उसने पीछे देखा, कछुआ कहीं भी दिख नहीं रहा था। उसने सोचा कि मैं थोड़ा आराम कर लूं और वो सो गया। क्या हुआ? खरगोश ने पीछे देखा, पीछे अपने सफलता की यात्रा को देखी, पीछे अपने तेजी की यात्रा को देखी और उसने उसमें संतुष्ट होकर वो सो गया। कमाल की बात उस कहानी में यह है कि कछुआ पीछे से आकर वो रेस जीत लिया। अब हम किसी के साथ रेस तो लगाए नहीं है, लेकिन कहानी का एक जो सीख ये है कि देखो, भले तुम 2.5 मील दौड़ चुके हो, रेस अब तक पूरी नहीं हुई। 2.5 मील की सफलता में रुक नहीं जाओ। हम उस समय सफल होंगे जब जो प्रभु ने हमें बुलाया है उसको हम पूरा करेंगे। हालेलुया, आमीन। तो प्रभु को जानने में हम बढ़ते जाए, प्रभु के राज्य की बढ़ोतरी करने में हम बढ़ते जाए। प्रगति करने के लिए 2 चीजें होनी होगी या आवश्यक है। सबसे पहले कि फोकस रहना बहुत जरूरी है, फोकस रहना बहुत जरूरी है। और पौलुस यहाँ पे कहता है कि वो एक दौड़ लगाने वाले की समान वो फोकस करके वो आगे उस योजना को पूरा करने में बढ़ रहा है। दोस्तों, परमेश्वर की योजनाओं को पूरा करना ऑटोमेटिक नहीं है, उसके लिए फोकस होना बहुत ज़रूरी है। इब्रानियों के 12वें अध्याय और पहले वचन में लेखक लिखता है, इस कारण जबकि गवाहों के ऐसा बड़ा बादल हमको घेरा हुआ है, तो आओ हर एक रोकने वाले वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ में जिसमें हमें दौड़ना है धीरज के साथ दौड़े और विश्वास के कर्ता के सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस को का दुख सह लिया और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। अब देखते हैं कि यीशु मसीह ने क्रूस की ओर फोकस लगाते हुए अपने ध्यान को बिल्कुल भटकने नहीं दिया और उसने वो कार्य को पूर्ण किया जिसके लिए उसके पिता ने उसे भेजा है। अगर हमें प्रगति करनी है दोस्तों, तो हमें मुख्य बात को मुख्य रखना जरूरी है। मुख्य बात को मुख्य रखना जरूरी है। आमीन। यहां वहां अपना ध्यान भटकने मत दो। जो प्रभु की बुलाहट तुम्हारे जीवन में है उसको उस पर ध्यान रखो, उस पर ध्यान लगाते हुए हम आगे बढ़ते जाएं।
दोस्तों, हमारे जीवन में कई अलग अलग प्रकार की प्रगति या उन्नति है, लेकिन हमें ध्यान लगाना है उन बातों पर जिसके लिए प्रभु ने हमें चुना है। हालेलुया। दूसरी चीज जो हम देखना चाहते हैं कि प्रगति में चलना, प्रैक्टिकल चीज देखना चाहते हैं कि प्रगति में चलना, उसमें परीक्षण या परखना शामिल है। बिना परखा जाना प्रगति मुश्किल है। प्रगति के लिए परीक्षण या परखा जाना जरूरी है। जैसे कि हम अपने स्कूलों में या कॉलेजेस में हम जब एक साल पूरा करते हैं, अगले साल जाने के लिए क्या देनी पड़ती है? परीक्षा देनी पड़ती है। परीक्षा में पास हो जाओगे तो प्रगति करोगे। याकूब पहले अध्याय और दूसरे वचन में कहता है, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो, ये नहीं कहता कि शायद पढ़ोगे, नहीं, वो कहता है जब तुम पढ़ो, यानी कि हम सभी परीक्षाओं में पढ़ेंगे, तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, ये जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने में से धीरज उत्पन्न होता है। दोस्तों, तुम्हारी और मेरी प्रगति में हमें परखा जाएगा। आमीन। और वो परखना जो है हमारे गिराने के लिए नहीं, परमेश्वर का परखना हमारे बढ़ोतरी, हमारे प्रगति के लिए है। लेकिन उसी के साथ जानो, प्रगति करने में हमें दुख और सताव का भी सामना करना पड़ेगा। हमें लॉस का सामना करना पड़ेगा। हाँ दोस्तों, मसीह जीवन आसान नहीं, लेकिन मसीह अगुवाई भी आसान नहीं। अगर हमें उस लक्ष्य को पूरा करना है तो हमें कीमत चुकानी है। हमें सताव का, दुखों का सामना भी करना पड़ेगा। फिलिप्पी के 3 अध्याय और 7 और 8 में पौलुस कहता है, परंतु जो जो बातें मेरी लाभ की थी उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया, वरना मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान में उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ। I consider it loss। मसीह यीशु के राज्य में, उसको जानने में, प्रगति करने में, उसके राज्य की प्रगति करने में हमें कुछ बातें खो देनी है, पीछे छोड़ जानी है। शायद सताव का सामना आए, शायद मुश्किलों का सामना आए, लेकिन हमें रुकना नहीं है। परमेश्वर हमें शक्ति, सामर्थ्य देगा। आज भी हम कई सताव का सामना, कई मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। कई पासवान लोग हैं, कई अगुए लोग हैं, अनेक मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। लेकिन किसने कहा मसीह जीवन, मसीह सेवकाई आसान होनी है? नहीं दोस्तों, इस मसीह जीवन में, इस मसीह अगुवाई में चुनौतियों का सामना हम सभी को करना है, सताव का सामना हम सभी को करना है। लेकिन इसे तुम्हें रोकने मत दो, आगे बढ़ते रहो, क्योंकि परमेश्वर तुम्हारे और मेरे साथ है। आमीन। तो आज की सुबह जैसे हमने देखा कि प्रभु ने हमें उस दौड़ को पूरा करने के लिए, उस योजना को पूरा करने के लिए प्रभु ने हमें चुना है, और हम उस योजना को पूरा करने में हम दौड़ रहे हैं। और इस दौड़ में हमने धीरजवंत होना है, लेकिन उसी के साथ हम प्रगति भी कर रहे हैं। परमेश्वर ने हमें चुना है उसकी योजना से। उसकी प्रमुख योजना क्या है? उसकी प्रमुख योजना ये है कि हम उसे जाने, हम यीशु मसीह को जाने, हम यीशु मसीह में बने रहे। लेकिन उसी के साथ वो हमें भेजे कि हम उसके नाम को ऊंचा करें, हम उसके नाम को चारों दिशाओं में फैलाए,
कि लोग उसे जाने और अनंत जीवन के वारिस बने। दोस्तों, इस प्रगति में हमें कुछ बातों को ध्यान में रखने की जरूरत है। सबसे पहले कि जानो कि अब तक हम पहुंचे नहीं हैं, अब भी काम बाकी है, अब भी यीशु मसीह को और भी जानना बाकी है। गलत संतुष्टि मत रखो, उसके राज्य, उसके धुन में हमें और भी बढ़ते रहना है। दूसरी चीज, पिछली बातों को हमें पीछे छोड़ जाना है। चाहे वो दर्द पहुंचाई हुई बातें हैं, क्षमा कर दो और आगे बढ़ो। शायद वो सफलता है, धन्यवाद दो और आगे बढ़ो। चाहे वो असफलता है, सीखो और आगे बढ़ो। उसी के साथ जानो कि बढ़ोतरी के लिए, प्रगति के लिए फोकस होना बहुत जरूरी है। एक सोल्जर जो है अपना ध्यान यहाँ वहाँ नहीं भटकाता, उसके मकसद, उसके लक्ष्य की ओर अपना ध्यान लगाता है। तुम्हें और मुझे फोकस्ड रहना है। बहुत आकर्षण है, बहुत बहुत ऑप्शंस है, लेकिन क्या है जो प्रभु ने तुम्हें बुलाया है, उसको पूरा करने में हम आगे बढ़े। उसी के साथ जानो कि ये आसान रास्ता नहीं है, कठिनाइयां हैं, सताव है, चुनौती है, लेकिन परमेश्वर तुम्हारे साथ है, यीशु तुम्हारे साथ है। और यीशु का उदाहरण हमारे सामने है। जैसे उन्होंने कहा इब्रानियों में, हम देखते हैं कि वो उस क्रूस के लक्ष्य की ओर अग्रसर होते हुए आगे बढ़े और एक अद्भुत कार्य, परमेश्वर की इच्छा उन्होंने पूरा किया। वही हमें भी करना है। तो आखिर में 2 प्रश्नों के साथ मैं समाप्त करना चाहता हूं। इस प्रगति में या इस प्रगति की इच्छा में कौन सी एक बात है, कौन सी एक क्षेत्र में तुम और भी प्रभु यीशु मसीह की नजदीकी और उसको जानने में बढ़ने की इच्छा रखते हो? ऐसा क्या कर सकते हो एक अगुवे के रूप में कि तुम्हारे लोग और भी प्रभु को जानने में और उसे पहचानने में, उसके नजदीकी में बढ़ने का सौभाग्य और अनुभव कर पाए? और दूसरी बात यह है, दूसरा प्रश्न, ऐसा क्या है जो तुम और तुम्हारी अगुवाई में तुम्हारे लोग करने की शुरुआत करें कि और भी लोग यीशु मसीह को जाने? आमीन। दोस्तों, परमेश्वर ने तुम्हें बुलाया है कि तुम प्रगति करो। आओ हम प्रार्थना करें। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि हम आपकी योजनाओं में आगे बढ़ते रहे, आपको जानने में और आपके नाम को हर जगह फैलाने में। प्रभु, आप हमारा इस्तेमाल करें। हर एक जो यहाँ पर है, शायद कुछ जो दर्द को लेकर बैठे, शायद कुछ घाव को लेकर बैठे, प्रभु आप अपने प्रेम का मरहम उन्हें लगाए और उन्हें अनुग्रह दे कि वो बातों को पीछे छोड़ जाए, क्षमा करे और पीछे छोड़ जाए। प्रभु, हम मांगते हैं जो लोग सफलता या असफलता की बेड़ियों में बैठे हुए हैं, उनको तो बुद्धि समझते प्रभु कि वो भी उन चीज़ों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ते जाए। प्रभु, आप हमें फोकस दें, गलत आकर्षणों से बचाए रखें। लेकिन उसी के साथ अगर मुश्किलें आती है, कठिनाई आती है, सताव आता है, तो हम में से कोई भी रुके नहीं, परंतु आप में बढ़ोतरी और प्रगति करते रहे, आपकी और सिर्फ आपकी महिमा के लिए। आमेन, आमेन। प्रभु की आशीष आप सब पर बनी रहे। गॉड